ઇઝરાયલ અને હમાસ વચ્ચેના યુદ્ધનો આજે છઠ્ઠો દિવસ છે। અત્યાર સુધી ઇઝરાયલમાં 1200 લોકોના મૃત્યુ થયા તો 3418 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે। આ તરફ ગાઝામાં અત્યાર સુધી 1100ના મોત અને 5000થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે। ઇઝરાયલમાં 1500થી વધુ હમાસના આતંકીઓ गाजा में एंटर करेगी, लेकिन मैं ये जरूर बता दूं कि इतना आसान होगा नहीं। भले ही वो कारपेट बॉम्बिंग कर दें, पूरी तरह से गाजा को तहस नहस कर दे, लेकिन हमास की जो ताकत है वो उन इमारतों में कम है और इमारतों के नीचे जो सुरंगें हैं उसमें ज़्यादा है। और इसीलिए ये मानना कि अगर पूरी तरह से गाजा को सपाट कर दिया जाए, इमारतें तहस नहस कर दी जाए और आर्मी जब जाए तब उन्हें कम रेजिस्टेंस मिले, कम दुश्मन मिले, ये एक अतिशयोक्ति होगी। और इसीलिए इजरायली फोर्सेस को भी पता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश कर रहे हैं कि न केवल इमारतें बल्कि सुरंगों को भी तहस नहस किया जाए। एक और चीज़ मैं ज़रूर दर्शकों का ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना चाहूँगा, विशेष तौर पर हमास की तरफ से जो रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, 5 दिन हो गए, तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से इजरायली फोर्सेस लगातार इमारतों के बाद इमारतें लगातार गिराई जा रही है, लेकिन हमास है कि सर झुकाने को तैयार नहीं है। उनकी तरफ से भी हर 4-5 घंटे में या ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 घंटों में एक नई मिसाइल्स की वेव आती है। हालांकि नंबर थोड़े कम हो गए हैं, अब जाहिर सी बात है कि 3000 4000 नहीं, 500 700 नहीं, शायद वो 100-150 के आसपास एक रेंज में मिसाइल्स की वेव आती है, लेकिन हमास अभी भी मिसाइल दाग रहा है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ग्राउंड में देखने मिल रही है कि जब गाजा की पट्टी पर बमबारी की जा रही है तो समंदर के रास्ते, जो मैप से दर्शक समझ सकते हैं कि गाजा के एक तरफ पूरी तरफ पश्चिम तरफ में समंदर है और इसीलिए समंदर की तरफ से हमास रॉकेट्स अब भी इजराइल के 3 बड़े शहरों पर, एस्कलोन, एशडोद और स्टेरोत, इन तीनों जगहों पर बहुत ज़्यादा बमबारी कर रहा है, क्योंकि ये फ्रंट लाइन वाले एरियाज हैं। और इसीलिए इजरायली सरकार ने इस पूरे एरिया को, जो गाजा पट्टी से लगा हुआ उत्तर का इलाका, उत्तर पूर्व का इलाका और दक्षिण पूर्व के इलाके को पूरी तरह से मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर दिया है। और किसी भी सिविलियन को, या फिर मैं ये कहूँगा कि मिलिट्री के अलावा किसी को भी मूवमेंट वहाँ पर बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। और इसी वजह से जो हमास की नई टैक्टिक्स है उसे और समझने और काउंटर करने के लिए इजरायली फोर्सेस द्वारा कोशिश की जा रही है। कल एक और चीज़ मुझे देखने मिली रुमाना, वो है इंटेंसिफाइड ऑपरेशन। मुश्किल से 8 से 10 मीटर ऊपर हमारे सर के मैंने 3-4 अटैक हेलीकॉप्टर्स को मूव करते हुए कल देखा। इन एडिशन टू जो हम देख रहे हैं कि जो ग्राउंड पर लगातार मेजर कॉन्वॉयज और जो असला बारूद जमा करने की ज़रूरत होती है गाज़ा पट्टी के पास वाले बेसिस पर, वहाँ पर जमा किए जा रहे हैं और ऑपरेशन को बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई किया जा रहा है। यानी कि काउंटडाउन शुरू हो गया है। मुश्किल से मुझे लग रहा है 2 से 4 दिन और मैक्सिमम, और हमें ग्राउंड फोर्सेस इजराइल की मूव करती हुई दिखाई देंगी।